हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10th बायोलॉजी के जो चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय उसके कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। यानी चैप्टर के अंदर से चैप्टर के बाद से जितने भी आते हैं सारे ही, और ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ा के वीडियो अपलोड कर दिया है और साथ ही इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो भी अपलोड है ऑलरेडी। ठीक है, तो आप वो सब जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि प्रतिवर्ती क्रिया या टहलने के बीच क्या अंतर होता है। तो आप देखो कि जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है, देखो जब हम बिना सोचे कोई काम करते हैं, जैसे हम लोग को मच्छर काटता है, हम अचानक क्या करते हैं, वहाँ पे हाथ से ऐसे करते हैं ना, तो वो सब क्या होता है ना, प्रतिवर्ती क्रिया होता है। या फिर आग के पास आपका हाथ जाता है, आप हाथ पीछे ले लेते हो, यानी अचानक हो रहा है बिना सोचे समझे। और टहलना क्या होता है, ये हमारे मन पे डिपेंड करता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐच्छिक क्रिया हो जाएगी। फिर दो तंत्रिकाओं के मध्य अंतर्गठन में क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, कुछ रसायन होता है जो कि विद्युत संकेतों को, यहाँ पे है ना, विद्युत संकेतों को द्वारा रसायन छोड़े जाते हैं, वही वो दोनों कोशिकाओं के, तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में होता है। फिर मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर में स्थिति एवं संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो आप देखो जो थैलेमस होता है, थैलेमस, जिसको हम लोग यहाँ पे आप देखो कि इसमें क्या है कि प्रमस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क द्वारा ये स्थिति और संतुलन बनाए रखता है, तो वही बात है थैलेमस। फिर है कि हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं। तो आप देखो कि आप कहोगे कि नाक से, तो ऐसा नहीं है। हमारा जो ब्रेन होता है उसके पश्च मस्तिष्क में क्या होता है कि उसके द्वारा ही हम बता सकते हैं कि हाँ कोई चीज़ का टेस्ट क्या है या फिर कोई चीज़ का स्मेल क्या है, तो वो हम अपने ब्रेन की मदद से लगाते हैं। आप देखो टोटली हमारे अगर बॉडी में कोई चीज़ काम कर रहा है तो वो ब्रेन के द्वारा ही हमें दर्द, दुख, प्यार, मोहब्बत, नफरत, घृणा, जो कुछ भी हो रहा है ना, सब ब्रेन के कारण। तो हम लोग कहते हैं कि अच्छा दिल में हमको ठेस पहुंच गया, दिल से दुखी है तो दिल से कोई अच्छा लगता है, ये वो। बट अब देखो दिल से नहीं, वो ब्रेन से होता है। दिल का बस एक काम है, वो ब्लड को पंप करता है, और ये सब जो कहते हैं वो ब्रेन का काम है। इसलिए कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है। तो जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है वो विपरीत गति से अपने आप होने वाली क्रिया है, ठीक है, जिसमें हमें कुछ सोचने समझने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती, वो अपने आप होता है। यहाँ पे मस्तिष्क काम नहीं करता है, यहाँ पे सेकंड ब्रेन यानी जो मेरुरज्जु होता है, जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, वो काम करता है यहाँ पे। तो वो सूचनाएं मस्तिष्क को भेजता है और वही इस चीज़ पे नियंत्रित करता है। फिर 7.2 का है कि पादप हार्मोन क्या है। तो पादप हार्मोन पौधे में वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायक करता होता है। इन्हें फाइटो हार्मोन भी कहते हैं, उदाहरण के लिए ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सब। फिर की छुई मुई पादप की पत्तियों के प्रति प्रकाश की और प्रवाह की गति को किस प्रकार भिन्न हुई है। तो आप देखो कि छुई मुई पादप की पत्तियों की गति वृद्धि से संबंधित ना होकर पत्तियों की कोशिकाओं की मुद्रा में परिवर्तन होता है। मुद्रा मतलब क्या, जैसे अभी हम बैठे हैं तो शांत मुद्रा, खड़े हो गए चंचल मुद्रा, मतलब वो उसको क्या, स्टेट, ठीक है। तो ये उस पर डिपेंड करता है। जैसे अभी देखो अगर छुई मुई रहेगा तो वो पूरा खिला हुआ इस तरीके से पत्ता रहेगा, जैसे ही आप उसको टच करोगे ना वो ऐसे करके एकदम मुरझा जाएगा, तो उसके मुद्रा में चेंज हो गया। पादप में गति करने के लिए कोशिकाएं जल की मात्रा में परिवर्तन करके आकृति बदल लेती है, जबकि प्रकाश की ओर गति वृद्धि से संबंधित होता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। तो जो ऑक्सीन है ना, वो क्या करता है, वृद्धि को बढ़ाता है। फिर है कि किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सीन किस प्रकार सहायक करता है। तो क्योंकि प्रतान छूने के प्रति संवेदी होता है, अर्थात जब ये सहारे से छूते हैं तो ऑक्सीन हार्मोन इनके सहारे से दूर दूसरी दिशा के वृद्धि करने को प्रेरित करता है। इस प्रकार प्रतान का वह भाग तेजी से वृद्धि करता है और सहारे के चारों ओर गोलाकार में वृद्धि करने के ऊपर चढ़ता जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि जलानुवर्तन दर्शाने के लिए किन प्रयोगों का अभिकल्पना कीजिए। तो आप देखो कि जलानुवर्तन दर्शाने के लिए प्रयोग निम्नलिखित है। पहला है कि एक बीकर में थोड़ा सा मिट्टी लेंगे, मैं आपको शॉर्टकट में बताती हूँ। एक मिट्टी लेंगे और मिट्टी को 2 भागों में बांट देंगे, यानी आधा मिट्टी को क्या करेंगे कि गीला कर देंगे, आधा मिट्टी को सूखा करेंगे, और बीच में हम लोग एक बीज डाल देंगे। और जब उस पर पेड़ होगा ना, आप देखोगे उसका जो जड़ है वो गीले मिट्टी की तरफ ज़्यादा है और जो सूखा मिट्टी है उसकी तरफ कम है। यहाँ पे देख लो, ये नम मृदा है, गीली मिट्टी, इसमें ज़्यादा जड़ है, इसमें कम है, वही चीज़ है। फिर है 7.3 का कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है उनके द्वारा क्या होता है कि रासायनिक समन्वय होता है पौधे में।
फिर है कि आयोडीन युक्त नमक का उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। तो आप देखो कि आयोडीन थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करने के लिए आवश्यक होता है, और जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का उपाचयन करता है। इसी की कमी से क्या होता है, घेघा रोग हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग को आयोडीन का मतलब उपयोग करने के लिए सलाह दिया जाता है। उसके बाद आप देख लो, हमारा जो 3rd नंबर क्वेश्चन है वो है कि जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। तो जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है ना, तो हमारा हृदय मांसपेशियों से अधिक ऑक्सीजन की पूर्ति करने और तेजी से धड़कने लगता है। कौन, तो हार्ट। फिर है कि भोजन तंत्र तथा त्वचा में जाने वाले रुधिर की मात्रा कम हो जाती है और श्वसन दर बढ़ जाता है। जैसे चेहरे का रंग उड़ जाता है, तो रंग नहीं उड़ जाता, ऑक्सीजन नहीं जा पाता, इसलिए वो खिला खिला नहीं लगता है। और ये सभी अनुक्रिया एक साथ मिलकर जंतु शरीर को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती है। जब हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं, यानी जो होता है ना मतलब टेम्पर वाला कोई भी सिचुएशन, तो वहाँ पे एड्रेनल हमारे ब्लड में घुल जाता है, जिससे क्या हो जाता है, हमारा पूरा चेहरा देखते हो फेस का रंगत ही चेंज हो जाता है जब आप गुस्से में आते हो या फिर बहुत ज़्यादा डर जाते हो तब। उसके बाद क्या होता है कि दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। तो ये सब क्रिया होती है। फिर है मधुमेह की कुछ रोगियों को चिकित्सा इंसुलिन के इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। मधुमेह जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डायबिटीज या आम भाषा में कहते हैं शुगर हो गया, चीनी हो गया, तो सब एक ही नाम है, एक ही बीमारी है। तो मधुमेह की कुछ रोगियों को चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर किया जाता है, क्योंकि यह एक प्रमुख हार्मोन है जिसका निर्माण अग्नाशय में होता है। ठीक है, और जिसको मधुमेह होता है ना, वो उसका ठीक तरीके से निर्माण नहीं कर पाते, और यह हार्मोन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक होता है। शर्करा यानी शुगर, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कि चीनी कम खाओ ये वो, तो ऐसा नहीं कि पूरा चीनी शुगर होता है, चीनी में थोड़ा सा शर्करा पाया जाता है। सो ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं जिनको भी मतलब ये मधुमेह हो गया रहता है। यहाँ से हमारा चैप्टर वाला सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, अभ्यास इसको कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है। तो जो साइटोकाइनिन है वो क्या है कि पादप हार्मोन है। तो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। फिर 3rd क्वेश्चन है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए यानी हृदय धड़कने के लिए, और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। आप देखो, अगर आपके ब्रेन में चोट लग जाएगा, होता है ना लकवा मार दिया, बॉडी काम नहीं कर रहा है, कोमा में चले गए ये वो, तो ये सब बस ब्रेन में चोट लगने के कारण ही होता है, और कहीं ऐसा नहीं कि हाथ पैर में चोट लग जाता है। फिर है कि हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है। ऐसी स्थिति का विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रही हो, तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो जो हमारी ग्राही होती है ना, वो वातावरण से सूचना को एकत्र करके हमारी तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाता है और बताता है कि अच्छा ये चीज़ क्या, जैसे हम लोग को ठंडा लग रहा है कि गर्म लग रहा है कि तीखा लग रहा है कि गर्म, मतलब होता है ना कि मतलब क्या सिचुएशन है वो बताता है। और इससे क्या होता है कि यह ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में उपस्थित होता है। उसके बाद है कि यदि हम अपना भोजन करते समय अपने नाक को बंद कर लेते हैं तो भोजन से स्वाद की पहचान नहीं कर पाएंगे। मतलब आप देखो कि ये सब ना एक दूसरे पे डिपेंड करता है। हमको लगता है कि हम तो टेस्ट लेते हैं टंग से, बट अगर अपना नोज़ आप बंद कर लोगे, नाक बंद कर लोगे और फिर खाना खाओगे ना, तो आपको टेस्ट पता नहीं चलेगा। ठीक है, यानी जो सुनना होता है, सूंघना होता है, स्वाद होता है, सब आपके माइंड पर डिपेंड करता है। फिर है कि एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए और उनके कार्यों का वर्णन करें। तो संरचना यहाँ पे आप देख लो न्यूरॉन का, इसी तरीके से आपको बनाना है केंद्रिका, दुम्लिका, कोशिका का, ये तंत्रिका अक्ष और तंत्रिका का अंतिम सिरा, इस तरीके से डायग्राम बना लोगे। और अब है कार्य। तो कार्य देखते कि तंत्रिका कोशिका या तंत्रिक कोशिका स्थिति एक उत्तेजनीय कोशिका, ये उत्तेजना लाती है। ठीक है, कोई चीज़ उत्तेजना मतलब नहीं होता एक्साइटमेंट। यह कोशिका का कार्य मस्तिष्क के सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना, यानी ये सूचना को क्या कहते हैं, जैसे पैर में चींटी काटा, तो ये हम लोग को कैसे पता चलता है, हमने तो देखा नहीं, कई बार पता चलता है अच्छा मच्छर ने काटा, चींटी ने काटा, बिना देखी बता देते। तो वो क्या करता है, वो तंत्रिका कोशिका ब्रेन तक ले जाता है। फिर क्या करता है कि विद्युत रासायनिक संकेतों के द्वारा होता है इसका कार्य। और तंत्रिका कोशिका को उसकी संरचना के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। यह एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय और बहुध्रुवीय होता है। तंत्रिका कोशिका में कोशिकीय विभाजन नहीं होता और इसके नष्ट होने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक बार अगर तंत्रिका कोशिका आपकी खत्म हो गई मतलब फिर कभी नहीं ठीक होगी। फिर पादप में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है। तो प्रकाश अनुवर्तन
पौधे द्वारा प्रकाश के प्रति की जाने वाली अनुक्रिया है। यदि किसी विशेष दिशा में आता हुआ प्रकाश किसी पौधे पर पड़ता है तो पौधे को उस प्रकाश स्रोत की ओर जड़े प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में मुड़ जाती है। इसलिए परागों के धनात्मक प्रकाश विवर्तन जड़ छोड़ो, ये तो आप लिख लेना। अब समझने की बारी की, मान लो यहाँ से सूरज है और यहाँ सूरज की रोशनी आ रही है, ठीक है, और हम यहाँ पे एक पौधा लगाएं जो का मुंह हम इस तरफ करना चाहते हैं, बट आप देखोगे कि पौधा यहाँ पे भी रहेगा, फिर भी घूम के वो अपना फेस इधर ही कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश की तरफ जाता है, मतलब जैसे से जिधर जिधर प्रकाश जाएगा ना, ये पौधा उधर उधर मूव करते रहेगा। तो वही बात है। फिर मेरुरज्जु आघात के किन संकेतों का आने का व्याधन होता है, यानी अगर मेरुरज्जु पे चोट लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो आप देखोगे जो सूचना होती है उसका आवागमन बाधित हो जाएगा, यानी आप कोमा में चले जाओगे। आपको मन करेगा बोलने का, हाथ हिलाने का, पैर हिलाने का, बैठने का, बात करने का, हंसने का, बट आप ये सारी क्रियाएं नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सारी जो सूचना है उसको ब्रेन तक कोई ले ही जाने वाला नहीं रहेगा। तो इसलिए मेरुरज्जु पे चोट लगना बहुत मुश्किल होता है, मर भी जाते हैं लोग ऐसे में। पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? तो पादप में जंतुओं के समान तंत्रिका तंत्र नहीं होता, तथापि वे बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया एवं वृद्धि जैसे मुड़ना, घूमना, चक्राकार होना आदि दर्शाते हैं। इनकी वृद्धि अथवा विकास बाह्य कारकों एवं उनके द्वारा निर्मित कुछ विशेष रसायनों, जिन्हें पादप हार्मोन कहते हैं, के द्वारा नियंत्रित होती है। ये ही पादप हार्मोन के पादपों की कोशिकाओं एवं ऊतकों का समन्वय स्थापित करते हैं, ठीक है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक जीव के नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है? तो देखो कि एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की आवश्यकता निम्नलिखित है। पहला है कि वो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया हेतु, फिर है कि जीव के उचित वृद्धि और विकास के लिए, जीवित रहने के लिए, तंत्रिका तंत्र के संचार करने के लिए और जीव वातावरण के मध्य अंतःक्रिया करने के लिए आवश्यक है। फिर अनैच्छिक क्रियाओं द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? तो प्रतिवर्ती क्रिया तीव्र गति से स्वयं होने वाली अनुक्रिया है जो विशेष स्थिति में होती है, जैसे हृदय का धड़कना, रुधिर प्रवाह। ऐसा थोड़ी पूछ के हमसे धड़कता है, एक दिन में देखो 1 मिनट में 72 बार दिल धड़कता है, तो ऐसा थोड़ी हर बार हमसे पूछता है कि धड़क ले, ऐसा नहीं होता, ये अपने आप धड़कता है। तो वो हो गई अनैच्छिक क्रिया, यानी मतलब बिना इच्छा के होने वाली क्रिया, बिना पूछे होने वाली क्रिया, ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया। और अनैच्छिक क्रिया क्या होती है कि बिना हमारी इच्छा या सोच के परंतु लगातार होने वाली क्रिया होती है। जैसे जल पर हाथ से स्वयं पीछे हटना, जैसे आप जल जाने पे हाथ क्या होता है, पीछे हट जाता है, ये सब क्या हो जाएगी, प्रतिवर्ती क्रियाएं हो जाती है। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाओं की तुलना में व्यतीत कीजिए। आप देखो जो तंत्रिका तंत्र की क्रियाविधि और जो हार्मोन की क्रियाविधि, दोनों में अंतर लिखना है। तो आप देखो यहाँ पे हमने दोनों में 5 अंतर कुल लिखे हैं, 1 2 3 4 5 स्टार दिख रहे हैं ना आपको, इसमें भी 1 2 3 4 5 है। तो ये आप आराम से अपने कॉपी में लिख लेना, बोलने से कोई फायदा नहीं है। और 12 नंबर क्वेश्चन है कि छुई मुई पादप की गति और उनके टांग के होने वाली गति के क्या फ़र्क होता है? यानी जो छुई मुई में गति होता है और जो हमारे टांग में गति होता है हम लोगों के, उस दोनों में क्या अंतर है? तो ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ से आप लिख के कंप्लीट कर लेना और यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बाय बाय, टेक केयर।